बस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फिटिंग ऑफ अ कर्व। तो इसमें हम लोग पहला देखने वाले हैं फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसमें हम 3 कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं अलग अलग वीडियो में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, जिसमें फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पहला होगा, फिटिंग ऑफ पैराबोल होगा, फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल होगा। तो आप जरूर देखें बिकॉज फिटिंग ऑफ कर्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसमें होता क्या है। हम लेट्स मान लेते हैं x1 होगा हमारा, x1 होगा, x2 होगा और x3 होगा, ऐसे हमारे पास xn होंगे। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज होंगे ऑफ x। ऐसे ही हमारे पास yn होंगे, y2 होंगे, जो कि y के होंगे करस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ y। सो अगर हम लोग को रिलेशन बिटवीन x और y फाइंड करना है, हम मेथड किसका यूज़ करेंगे? लीस्ट स्क्वायरिंग मेथड। इनके बीच अगर हमें कुछ फाइंड करना तो हम यूज़ करेंगे लीस्ट स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। लीस्ट स्क्वायरिंग मेथड आपको पता होना चाहिए, जिसमें एक लाइन जो होती है अगर स्ट्रेट लाइन से पास हो रही है, पहले हम देख लेते हैं। लेट्स y इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, जो मेरी ए और बी लाइन है और एक्स लाइन से पास हो रही है थ्रू द गिवन पॉइंट। ओके, द नॉर्मल इक्वेशंस फिर क्या होंगे? हमें नॉर्मल इक्वेशंस भी पता है। क्या नॉर्मल इक्वेशन होते हैं? आपने 10th में पढ़ा होगा आई थिंक, मे बी। एन ए होता है प्लस बी होता है, समीशन ऑफ जितनी एक्स होंगी वैल्यू समीशन ऑफ वाई हो जाएंगी। ठीक है, और एक दूसरी भी होती है वाई समीशन ऑफ एक्स प्लस बी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर equals to summation of x and y, x into y. By solving these two equations we can find the values of a and b simultaneously। इसको सॉल्व करके हम लोग पता लगा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक इक्वेशन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारा डाउट क्लियर हो। सो यहाँ पर रहा हमारा क्वेश्चन, फिट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा चौथा, 5 पॉइंट हमें दिए गए। ये पहली वैल्यू आपको पता है x होती है, दूसरी y होती है। ठीक है, तो हमको बोला है कि इसको सॉल्व करना यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायरिंग मेथड। एक हमको फिट करना है स्ट्रेट लाइन जो कि पॉइंट्स पास हो रहे हैं। ठीक है, पहले लिस्ट स्क्वायरिंग के लिए हमें x की वैल्यू ज़रूरत होगी, y की कुछ वैल्यू ज़रूरत होगी, x और y की ज़रूरत होगी और x स्क्वायर की ज़रूरत होगी। इस इक्वेशन के हिसाब से आपको देख लेना क्या क्या वैल्यू लगेगा, y लगेगा, x y लगेगा और समीशन ऑफ वैल्यूज़ लगेंगी। ठीक है, तो पहले हम x की वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4 5, सीरियल में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, y की वैल्यू 4 9 15 22 एंड 30। ठीक है, अब x और y की वैल्यू मतलब कि हो जाएंगे 4, ये हो जाएगा 18, 45 हो जाएगा, 88 एंड 155 150 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 16 एंड 25। ठीक है, अब समीशन की वैल्यूज़ लेनी है हमें। समीशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, सेम एज समीशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 30। यहाँ पर समीशन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ वाई, समीशन ऑफ एक्स वाई, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, हमने ये वैल्यूज़ निकाली है। अब हमें क्या करना है? साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हमें क्या करना है? एन ए प्लस बी ऑफ समीशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू समीशन ऑफ वाई, पहला इक्वेशन है हमारा ये, तो हम इसके हिसाब से अपनी वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, सो एन इज़ नथिंग बट मेरे कितने ऑब्जर्वेशन है, जैसे मेरे 5 है यहाँ पर 1 2 3 4 5। 5 ए तो मेरे को पता नहीं है, प्लस बी भी मेरे को पता नहीं है, नथिंग बट, और मेरे ये समीशन ऑफ एक्स नथिंग बट 15 है, तो 15 बी हो जाएगा। हम कभी भी कोफिशिएंट को आगे और वेरिएबल को पीछे रखते हैं। ठीक है, समीशन ऑफ वाई इज़ नथिंग बट 80 हो जाएगा। कोफिशिएंट ये होता है, वेरिएबल ये होता है, हमेशा ये भी जान लो, नहीं पता है तो। पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? ए होगा समीशन ऑफ एक्स प्लस बी होगा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स और वाई होगा। हमारा समीशन ऑफ एक्स मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर है 55, बी हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स वाई होगा 305। ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। साइमल्टेनियसली इक्वेशन सबको आता रहेगा। हम क्या करेंगे? इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? कुछ 15 ए हो जाएगा प्लस 45 बी हो जाएगा, 240 और 3 24 और एक जीरो है। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये इक्वेशन तो ऐसी रहेगा, यहाँ पर ये ए है। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे 15 ए प्लस 45 बी इक्वल्स टू 240। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पर 3। तो सब्ट्रैक्टिंग 3 इक्वेशन फ्रॉम 2। ठीक है, अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज होती है नीचे वालों की, याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 305, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको 65 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस अपोजिट साइन, सेम कोफिशिएंट, यहाँ पर 10 बी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.5। मेरी बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं ए की वैल्यू। हम पहले वाले इक्वेशन में रखेंगे 5 इक्वल टू 80 माइनस 15 बी, तो 15 इंटू बी की वैल्यू क्या आई है? 6.5 आई है कुछ, तो 5 ए। ये सब आप कैलकुलेशन फटाफट कर सकते हो, इसमें कोई आपको स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं, मैं यूँ ही कर दे रहा हूँ। तो 5 ए इक्वल टू 80 माइनस 97.5 जो होगा माइनस
17.5 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कुछ -3.5 आ जाएगा। 5 3 15 के हिसाब से हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे दो वैल्यूज़, ए की वैल्यू आ गई -3.5, बी की वैल्यू आ गई 6.5। ये रही इक्वेशन। तो फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो पासिंग थ्रू हो रहे थे इस पॉइंट से, तो उनकी जो कोफिशिएंट थे ए और बी ये होंगे। ठीक है, अब अगर हमको उसकी वैल्यूज़ निकालनी है कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हमें निकालनी है तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स होता है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू ए की वैल्यू है -3.5 प्लस 6.5x। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पर जो फिटिंग ऑफ अ कर्व में है, मेन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना। ठीक है, थैंक यू।